नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस टेल्स एक्स में, जहां हम ब्रह्मांड के उन रहस्यों की खोज करते हैं जो अंधेरे में छिपे हैं और जिनके जवाब आज भी विज्ञान के पास नहीं है। आज हम जा रहे हैं सौरमंडल के सबसे दूर कोने की ओर, जहां सूरज की रोशनी सिर्फ एक हल्की परछाई बनकर रह जाती है, जहां ठंड इतनी गहरी है कि वहां समय जैसे थम गया हो। वहां एक ग्रह है, शांत दिखने वाला पर अंदर से बेहद तूफानी, और शायद अब तक का सबसे रहस्यमयी। उसका नाम है नेपच्यून, यानी घुला हुआ नीला दानव। 1846 में खोजा गया नेपच्यून सूर्य से 8वां और सबसे दूर स्थित ग्रह है। इतना दूर कि उसे सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 100 साल लग जाते हैं। हमारी आंखों से यह दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका नीला रूप एक ऐसी गहराई को दर्शाता है जिसके भीतर अनगिनत रहस्य दफन है। पहली नजर में नेपट्यून बेहद सुंदर लगता है। नीले रंग का चमकता हुआ गोला जो अंतरिक्ष में शांति से तैरता दिखाई देता है, लेकिन उस नीली खूबसूरती के पीछे छिपी है एक भयावह सच्चाई। यह ग्रह सौरमंडल का सबसे तेज हवाओं वाला ग्रह है। यहाँ हवाएं 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती हैं, यानी आवाज की गति से भी तेज। सोचिए, ऐसे तूफान जो पूरी पृथ्वी को निगल सकते हैं। 1989 में नासा का वॉयेजर 2 जब नेपच्यून के पास पहुंचा, जिसमें एक विशाल काले तूफान की तस्वीर भेजी, जिसे ग्रेट डार्क स्पॉट कहा गया। यह एक ऐसा बवंडर था जो पूरे पृथ्वी के आकार का था। लेकिन कुछ साल बाद जब हबल टेलीस्कोप ने दोबारा नेपच्यून को देखा, वो तूफान गायब हो चुका था, जैसे वो कभी था ही नहीं। और फिर नए तूफान बनने लगे। जगह जगह पर काले धब्बे जो आते हैं गायब हो जाते हैं, जैसे खुद नेपच्यून जिंदा हो। वैज्ञानिक आज तक नहीं जानते कि वहां इतनी ऊर्जा आती कहां से है। नेपच्यून सूरज से इतनी दूर है कि उसे पृथ्वी की तुलना में सिर्फ 1/900वां हिस्सा रोशनी का मिलता है। फिर भी यह ग्रह उतनी ऊर्जा वापस अंतरिक्ष में छोड़ता है जितनी उसे सूरज से मिलती है, उससे भी ज्यादा। तो सवाल उठता है, आखिर ये अतिरिक्त ऊर्जा आती कहां से है? क्या इसके भीतर कोई छिपा हुआ हीट कोर है, या शायद कोई प्राचीन टक्कर जिसने इसे हमेशा के लिए गर्म छोड़ दिया? वॉयेजर 2 अब तक का एकमात्र यान है जिसने नेपच्यून को नजदीक से देखा। सिर्फ कुछ घंटे और फिर वो आगे बढ़ गया। उसके बाद से आज तक कोई मानव मिशन वहां नहीं पहुंचा। हमारे पास सिर्फ टेलीस्कोप की दूर की तस्वीरें हैं और कुछ रेडियो सिग्नल्स ऐसे जो उस अंधेरे किनारे से हमें रहस्यमयी संदेश भेजते हैं। इन सिग्नलों में वैज्ञानिकों ने कुछ अजीब ग्रेविटेशनल एनोमलीज पाई, यानी ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य ताकत नेपच्यून की कक्षा को खींच रही हो। कुछ खगोल शास्त्री मानते हैं कि यह प्लैनेट 9 का संकेत हो सकता है, एक छिपा हुआ ग्रह जो नेपच्यून से भी बहुत दूर सौरमंडल के अंधेरे में घूम रहा है। और फिर आती है नेपच्यून की सबसे रहस्यमयी कहानी, उसका चांद ट्राइटन। यह बाकी चंद्रमाओं की तरह नहीं घूमता, बल्कि उल्टी दिशा में नेपच्यून की परिक्रमा करता है। इसका मतलब है कि ट्राइटन नेपट्यून के साथ पैदा नहीं हुआ था, बल्कि उसे बाद में पकड़ा गया, जैसे कोई भटका हुआ ग्रह नेपट्यून के गुरुत्वाकर्षण में फंस गया होगा। वॉयेजर 2 ने ट्राइटन की सतह पर नाइट्रोजन गैस के फव्वारे देखे, जो इस बात का सबूत है कि वो अभी भी सक्रिय है, यानी उस जमे हुए चांद में अब भी जीवन की हलचल बाकी है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ट्राइटन कभी प्लूटो जैसा ड्वार्फ प्लैनेट था, और जब नेपट्यून ने उसे खींचकर अपने पास लाया तो उस टक्कर से दोनों ग्रहों में भारी बदलाव आया। शायद यही वजह है कि नेपट्यून आज भी अपने भीतर इतनी गर्मी रखता है, एक घाव जो अरबों साल बाद भी नहीं भरा। सोचिए, अगर आप नेपट्यून पर खड़े हो, चारों ओर नीला धुंधला आसमान, चारों तरफ तूफानों की गर्जना, और दूर कहीं सूरज, बस एक हल्का मध्यम तारा जैसा। वहां दिन और रात का कोई अर्थ नहीं, वहां सिर्फ एक अनंत ठंड और हवा की गूंज है।
नेपच्यून को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, जबकि शायद वही सौरमंडल का सबसे गहरा रहस्य छुपाए बैठा है। वो सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि हमारे सौरमंडल का साइलेंट गार्डियन है, जो सदियों से अंधेरे में खड़ा हमारे ब्रह्मांड के छिपे हुए रहस्यों की रक्षा कर रहा है। तो दोस्तों, क्या नेपच्यून सिर्फ एक नीला गैसीय ग्रह है, या उसके भीतर कुछ ऐसा है जो विज्ञान की सीमाओं से परे है? क्या प्लैनेट 9 सचमुच मौजूद है, या वहाँ कुछ और है जो हमसे बहुत लंबे समय से छिपा हुआ है? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपको यह ब्रह्मांडीय रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मिस्टीरियस टेल्स एक्स चैनल को, जहां हर ग्रह अपनी एक कहानी कहता है और हर रहस्य